जय माता रानी की। प्रायः साधक पूछते हैं कि मन में बुरे विचार उठते हैं तो क्या करें। देखिए, विचार कैसे उठते हैं। जब आपका मन उन चीज़ों को देखता या सुनता है या फिर उसे जानने की इच्छा रखता है तो वही विचार के रूप में प्रकट होने लगता है। अब एक बात ध्यान दें, मन का सहज और प्राकृतिक स्वभाव है कि जो हमें अच्छा लगता है वह उसकी ओर ही खींचा चला जाता है। मन को जहाँ भी सुख मिलता है वह वहीं जाने का प्रयास करता है और ये मन का सहज स्वरूप है। अब ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सुख के खोजी मन को क्या दिशा देते हैं। उसे भौतिकवादी सुख की ओर ले जाते हैं या फिर अध्यात्म के आनंद की ओर ले जाते हैं। अगर कोई कहे कि मन को भौतिकता से ही आनंद मिलता है तो फिर वो संसाधनों को भोगते भोगते भरता क्यों नहीं है। इस संसार में तो कई बड़े बड़े अमीर लोग भी हैं, तो क्या उनका मन शांत हो गया है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक सुख से मन को कभी शांति नहीं मिल सकती है। क्योंकि भौतिकवादी जो कुछ भी है वह सब कुछ अपूर्ण है। जैसे सुबह का रखा भोजन शाम या रात तक खराब हो ही जाता है। हमें बार बार भूख लगती है और हम बार बार भोजन भी करते हैं। कहने का तात्पर्य सब कुछ अपूर्ण है। अब अपूर्ण वस्तुओं में जब हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं, हमारे उनमें आसक्ति हो जाती है, तो फिर अपूर्णता से जुड़ने के बाद भला हमारा मन पूर्ण तृप्तता को कैसे प्राप्त हो सकता है। इसके लिए तो मन को ऐसी जगह जोड़ना होगा जो पूर्ण है। एक शब्द में कहूँ कि आनंद के खोजी मन का परमानंद रूपी आनंद से योग करा दें। परंतु काम पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा भी इसके चंगुल में फंस ही जाते हैं। परंतु फिर भी हमें अपने मन के विचारों को एक सही दिशा निर्देश जरूर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सात्विकता को जीवन में धारण करें। ऐसे चित्रों को बिल्कुल ना देखें जिसको देखने से मन में कामुकता उत्पन्न हो। आज के समय में मोबाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। इस बात को आप भी ज़रूर समझते होंगे। कहने का तात्पर्य, भौतिकवादी जीवन में हमको ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनलों से जुड़े हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, न्यूज़पेपर से जुड़े हैं, मूवीज़ देखते हैं। कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो इन सब के लिए कारण बन जाते हैं, जबकि हमें धीरे धीरे इनसे अपने लगाव को कम करना चाहिए। ये सबसे पहला कदम है। अगर आप वास्तव में ऐसा चाहते हैं कि इस समस्या से छुटकारा मिले तो ये करना ही होगा। आपको अपने अंदर ये बात बिठानी ही होगी, और जब तक आप ये करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर आपके अंदर किसी देवी की प्रतिमा को देखकर या फिर उनकी फ़ोटो को देख कर के मन में गलत विचार आते हैं तो आप एक काम करिएगा, आप उन देवी के फ़ोटो या मूर्ति में सिर्फ उनके पैरों को देखिए, उनके पूर्ण स्वरूप को मत देखिए। और इसके साथ ही साथ यह बात आप तब भी अपने अंदर उतारिए जब आपके सामने कोई लड़की या कोई स्त्री आ जाए। दूसरी बात, जब भी आपके मन में गलत विचार आए, कुछ भी गलत करने का विचार आए, मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो यदि आपके अंदर काम का भाव जागृत होने लगे और आपका मन मस्टरबेशन करने के लिए उत्तेजित हो, उसी समय आप 20 या 25 पुशअप लगाइए। और जब भी अकेले में ऐसे गंदे विचार आएँ तो इसको बार बार दोहराएं। मुझे विश्वास है आप इस प्रकार के गंदे विचारों से लड़ पाएंगे। ध्यान रखना, जितने भी भौतिकवादी संसाधन हैं उनका प्रयोग कम से कम करना है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। एक बात और, आप अपने इष्ट देवता से अकेले में बातें करने का प्रयास करें। अपने विचारों के बारे में कहें, उनसे बोल करके प्रार्थना करें कि हमारे गंदे विचारों को ख़त्म करें। आप अपने जीवन में इस प्रकार के निरंतर अभ्यास करना शुरू कर ही दें। ऐसा करने से आपके गंदे विचार धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। एक बार ज़रूर सोचें कि आप किन किन बातों को याद करते हैं जब आपके अंदर अश्लील विचार आते हैं। कौन कौन से ऐसे दृश्य हैं जो आपके मन में आ रहे हैं। जब आप इस विषय को गहराई से सोचेंगे तो आपको ज़रूर इसे लड़ने में सहायता मिलेगी। मन बहुत चंचल है, इसलिए इस पर काबू पाने के लिए आपको अभ्यास करना ही होगा। इस तरह से आप अश्लील विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। आपकी निगेटिव थिंक पॉजिटिव होने लग जाएगी।
तो देर किस बात की है, आप अभी से इस वीडियो को देखने के बाद इस अभ्यास को करना प्रारंभ कर दें। आशा है यह जानकारी आपको अवश्य महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी इसी प्रकार की जानकारी लेकर के हम आते रहेंगे। जय माता रानी की।